और वहीं यूक्रेन के खिलाफ और भी ज्यादा आक्रामक हो चुका है रूस। S-300 PM2 मिसाइल सिस्टम से जोरदार हमला बोला गया। यूक्रेन के वार को हवा में नष्ट करने के लिए कर रहा है इस्तेमाल। जैसे जैसे जंग लंबी खिंच रही है, रूस के तेवर और खतरनाक हो रहे हैं। रूसी सेना का आक्रमण पहले से ज्यादा घातक और विध्वंसकारी हो रहा है। जमीन पर कई जगह बढ़त बनाने के बाद रूस ने अब यूक्रेन को आसमान में घेरने की रणनीति बनाई है। यूक्रेन के एयरक्राफ्ट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में मार गिराने का प्लान तैयार किया है। रूस ने अपनी इस रणनीति को जमीन पर उतारने के लिए S-300 PM2 फेवरेट मिसाइल का सहारा लिया है, जो अलग अलग मोर्चों से यूक्रेन पर जोरदार हमले कर रहा है। यूक्रेन के आसमान में 200 किलोमीटर तक तबाही मचाने वाला ये सरफेस टू एयर मिसाइल यूक्रेन के हवाई हमलों का मुंह तोड़ जवाब दे रहा है। नेटो सहित अमेरिका से मिलने वाले रॉकेट और एंटी एयरक्राफ्ट मिलने के बाद रूस पहले से बौखलाया हुआ है। अमेरिका से मिलने वाले हिमार्स रॉकेट सिस्टम की खबर आने के बाद से रूस ने यूक्रेन को हवा में टक्कर देने की ठान ली है। अब रूस भी इसी तरह की तैयारी कर रहा है। हालांकि जंग की शुरुआत में रूस ने यूक्रेन को हवाई हमले में ही तबाह किया था, लेकिन यूक्रेन को पश्चिम से मिल रही मदद के बाद रूस ने फिर से आसमान का रुख किया है और यूक्रेन से दो हाथ करने को तैयार है। और वहीं पूर्वी यूक्रेन पर कब्जे के लिए रूस ने हमले और तेज कर दिए हैं। सेवेरोडोनेस्क पर रशियन आर्मी का जबरदस्त प्रहार हुआ है। सेवेरोडोनेस्क को बचाने में जुटी है यूक्रेनी सेना। रूस ने कल ही ये दावा किया था कि उसने पूर्वी यूक्रेन के एक बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया है, जिसमें डोनेस्क, लुहांस्क, खेरसोन और जेपोराजिया शामिल है। अब रूस ने अपना रुख सेवेरोडोनेस्क की ओर किया है। पूर्वी यूक्रेन को पूरी तरह कब्जे में लेने के लिए रूस ताबड़तोड़ हमले कर रहा है, जिसके जवाब में यूक्रेनी फौज पूरा जोर लगाए हुए है। रूस यूक्रेन की ये लेटेस्ट तस्वीर है, जिसमें यूक्रेनी सेना सेवेरोडोनेस्क को बचाने की आखिरी कोशिश करते नजर आ रही है। ये कोशिश आखिरी मानी जा रही है, क्योंकि डोनबास रीजन का 95% से ज्यादा हिस्सा रूस के कंट्रोल में आ चुका है। रूस का ये भी दावा है कि उसने पूर्वी यूक्रेन के लीमन पर कब्जा कर लिया है, जिसमें सेवेरोडोनेस्क, बाखमुत और एडीव आता है। लेकिन रूस का ये दावा खोखला साबित हो रहा है, क्योंकि सेवेरोडोनेस्क में यूक्रेनी सेना जिस तरह से डटी है वो कुछ और कहानी बता रही है। सेवेरोडोनेस्क में चल रही जंग की कवरेज के दौरान रूस ने कई जगह आग बरसाई है। इस वीडियो में रूसी सैनिक और पत्रकार जान बचाने के लिए पनाह लेते नजर आ रहे हैं। रूसी हमले में एक पत्रकार को भी चोट लगी है। और यूक्रेन के खिलाफ रूस की सेना का एक और जबरदस्त हमला हुआ है। रूस ने ग्रैड मल्टीपल लॉन्चिंग रॉकेट सिस्टम से यह हमला किया है। रॉकेट हमले में यूक्रेन की सेना को भारी नुकसान हुआ है, रूस का दावा। रूसी सेना की यही वो ताबड़तोड़ हमले हैं जिसने यूक्रेन के कई शहरों को तबाह करके रख दिया। एक भी दिन ऐसा नहीं है जब रूस यूक्रेन के सैन्य ठिकानों पर बारूद न बरसाता हो, वो भी ऐसे बारूद जो चंद पलों में सब कुछ खाक कर दें। रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने हमले के ये वीडियो खुद जारी किए हैं। ये रूस के ग्रैड मल्टीपल लॉन्च रॉकेट सिस्टम है। इनका इस्तेमाल रूसी सेना जंग की शुरुआत से ही लगातार कर रही है। ये तस्वीरें डोनबास इलाके की हैं। यहाँ रूसी फौज यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हमले कर रही है। मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम ग्रैड से बारूद की बरसात कर रही है। ये तस्वीरें सबूत है कि रूस की ग्राउंड फोर्स यूक्रेन के दक्षिणी और पूर्वी हिस्से पर पकड़ मजबूत करती जा रही है। रूसी रक्षा मंत्रालय के दावों के मुताबिक ग्रैड MLRS की मदद से रूसी सेना यूक्रेन की बख्तरबंद बटालियन, उनके सुरक्षा ढांचों, कमांड पोस्ट और यूक्रेनी सेना की गोला बारूद को तबाह कर रही है। आपको बता दें कि रूस के ग्रैड MLRS को दुनिया का बेहद अत्याधुनिक मल्टी लॉन्चर रॉकेट सिस्टम माना जाता है, जो दुश्मन के ठिकानों को तबाह किए बिना वापस नहीं लौटता। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।